ये आवाज कैसी सुनात फानन अति अहंकार। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। कहो। महाराज वानर भालुओं ने चारों ओर से लंका को घेर लिया। इतना ही नहीं, आधा कटक कपिल संघारा आदि सेना भी मारी। आधी सेना मारी गई। वैसे पूरी सेना कितनी है? अब हमें जो पता नन्ना आपने कितनी भेजी थी। जब आधी मारी गई तो पूरी कितनी है? 100 तुम जानते हो? 100 को आंकड़ा है तो 50। सुर समूह जन परिजन नाती गणह को पार निशाचर जाति की कोई गणना ही नहीं है, फिर आधा कैसे? अरे कोई समूह समझ गया। छोटो वालों जो सेना की टुकड़ी युद्ध भूमि में गई थी, यही कह रहे थे तुमकी छोटा सा भाग गया हुआ था, उसका आधा भाग समाप्त हो गया और तुम ये समाचार लेकर के हमारे सामने आ गए। आ रहे थे काल तुम्हारे शस्त्रों पर, ये लंबे चौड़े आकारों पर, जो ये 10-10, 20-20 वानर कर जाए काम हजार पर। आराम पसंद वाले चूड़ी मुझे नदी आराम पसंदों वाले क्यों दूर ले जाते हो अपना ये लंका विदेशों को देकर अरे अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लगाकर रखना है इस लंका नगरी के गौरव को, मुझसे भी बढ़ा चला समझो इस लंका नगरी के गौरव को। जानते हो जिसका राजा हो स्वर्ग जीत, जिसका राजा हो स्वर्ग जीत और कैलाश उठाने वाला हो, तुम जानते नहीं? कहा तो कहीं कैलाश तुम लीन चाय उठाए, मना होता निज बाहुबल चला पहुंच सकता है। जिसका राजा हो स्वर्ग जीत, कैलाश उठाने वाला हो, जिसने अपने बंदी ग्रह में वो यमराज कर डाला हो और उसके अंचल उसके सहचर अरैन बंदरों से पिटे जमाने में, तो लाख लानत वीरों की कहानी में, वीरों की कहानी में। जाओ कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ही दल के किसी ने विद्रोह किया हो, तो दुश्मन से जाकर मिल गया हो, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि कुछ लोग संसार में यहाँ पर है, कैसे हैं कुछ लोग। हमारा तो सिद्धांत है यहाँ मित्र भी नहीं बदले जाते, लाख दूरी होने पर। यहाँ मित्र भी नहीं बदले जाते, लाख दूरी होने पर। और कुछ लोग गद्दार ऐसे हैं जो बाप तक बदल लेते हैं एक मुराद न पूरी होने पर। जाओ हमारे पुत्र धननाथ को दरबार में बुलाया जाए। प्रसन्न रहो पुत्र धननाथ, यशस्वी भव, चिरंजीव भव। पिताजी के चरणों में पुत्र घननाथ का प्रणाम स्वीकार हो। पुत्र घननाथ तुमने प्रणाम किया, तुम्हें आशीर्वाद स्वतः ही मिल गया। आशीर्वाद कैसा? जब कोई व्यक्ति अपनों से बड़ों को प्रणाम करता है तो शास्त्र ऐसा कहते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वार्थ तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तुम्हें ये 4 चीजें स्वतः ही प्राप्त हो गई। अब जब प्रणाम किया तो हमारा भी कर्तव्य है तुम्हें आशीर्वाद दिया जाए। तो पुत्र धननाथ यशस्वी भव, दीर्घायु भव, चिरंजीव भव, सदा युद्ध में विजयी भव। भगवान शंकर तुम पर सदैव कृपा बनाए रखे। जय शंकर की, जय शंकर की शंभो। पिताजी प्रणाम किया, आपके द्वारा मुझे आशीष प्राप्त हुआ, लेकिन अनायास हमारा ध्यान आपके मुखमंडल की ओर चला गया। ज्यों ही मैंने मुखमंडल को देखा तो आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्यों? मैं नित्य प्रति
आपके मुखमंडल का दर्शन करता था, सदैव प्रसन्न चित्त दिखाई देता था। अभी क्या है? लेकिन आज मुखमंडल मलिन है, मलिन है। यद्यपि ये मलिनता का कारण समझ में नहीं आ रहा। क्यों? आपके विषय में मैंने जाना है, कर जोरे सुरत से विनीता, बिल्कुल पिलो कर सकल सबीता। ऐसा लंका में आपका प्रभाव है। हे प्रभु, आपके बिना हे मुद मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल। ऐसा लंका में प्रभाव है, फिर ये मंडल मुख मलिन क्यों है? क्या कारण है पिताजी? पुत्र घनाथ, ये मुखमंडल मलिन है, अब तो हमारे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। शत्रुओं ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। लंका का जो सैन्य बल युद्ध भूमि में गया था, उसका आधा कटक कपिल संघारा, आधा कटक समाप्त कर दिया गया है। हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया, तुम्हें लंका की ओर से प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है और तुम्हें युद्ध भूमि में जाना है। परंतु याद रहे, अभी तक जब मैंने तुम्हें आदेशित किया युद्ध में जाने के लिए, तब एक प्रतिबंध लगा दिया। मारिस जन तो बांध सकता ही, शत्रु को पराजित करना है, शत्रु को बांध करके हमारे समीप लाना है। परंतु ना, इस बार तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त किया जाता है। आज युद्ध में उन दोनों तपस्या में से किसी एक तपस्वी को निश्चित रूप से धराशायी करके आना है। ऐसा कोहराम मचाओ, ऐसा कोहराम मचाओ कि शत्रु पक्ष में